वहीं महाराष्ट्र में नासिक के औद्योगिक क्षेत्र में भी आग जली हुई है। आपको बता दें कि एडिमा ऑर्गेनिक्स कंपनी का नाम सामने आ रहा है, जहां पर विस्फोट हुआ और उसके बाद यहां पर आग लगी है। फिलहाल किसी के हताहत होने की गनीमत है कि कोई खबर नहीं है। फैक्ट्री में काम करने वाले सभी मजदूरों को सफलतापूर्वक यहां से बाहर निकाल लिया गया। लेकिन आप तस्वीरें देखिए कि कितनी भयानक ये आग थी। एडिमा ऑर्गेनिक्स फैक्ट्री का ये बताया जा रहा है। तस्वीर महाराष्ट्र के नासिक की ये तस्वीरें हैं। एडिमा ऑर्गेनिक्स कंपनी में विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद यहां पर आग लग गई। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर अब तक निकलकर सामने नहीं आई है। फैक्ट्री में काम करने वाले सभी मजदूरों को भी बताया जा रहा है कि सफलतापूर्वक बाहर सही समय पर निकाल लिया गया था। लेकिन तस्वीरें आप देखिए कि अगर कोई मजदूर वहां पर फंस जाता तो गंभीर परिणाम यहां पर सामने आ सकते थे। तस्वीरें नासिक की हैं, जहां पर कल विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद इस फैक्ट्री में आग लग गई। आज पीएम मोदी का ओडिशा दौरा। संबलपुर में सार्वजनिक कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। 68,000 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की करेंगे शुरुआत। ममता बनर्जी का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस को इतना अहंकार क्यों? 300 में से 40 सीट भी नहीं जीतेगी कांग्रेस। सीएम विष्णुदेव साय का आज नारायणपुर दौरा। रामकृष्ण मिशन आश्रम में कृषि मेले में होंगे शामिल। 108 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की देंगे सौगात। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों को दिया गया जिलों का प्रभार। अरुण साव बिलासपुर, कोरबा और बेमेतरा के प्रभारी बने। विजय शर्मा को दुर्ग और राजनांदगांव की जिम्मेदारी। बृजमोहन अग्रवाल को बस्तर का प्रभार। अमरजीत भगत और सहयोगियों के घर तीसरे दिन भी आईटी की जांच जारी। अब तक 2 करोड़ 10 लाख नकदी हो चुके हैं बरामद। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने किया पलटवार। केंद्र के इशारे पर हो रही है कार्रवाई। आज नए मंत्रियों को प्रशिक्षण देंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। सीएम निवास में मुख्यमंत्री बैनर कार्यक्रम में भी करेंगे शिरकत। भोपाल लोकसभा चुनाव कार्यालय का करेंगे शुभारंभ। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। भोपाल में आज बड़ी बैठक। बीएल संतोष सहित चुनाव प्रभारी होंगे शामिल। एमपी कांग्रेस ने बुलाई चुनाव समिति और लोकसभा प्रभारियों की अहम बैठक। लोकसभा चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष रजनी पाटिल होंगे शामिल। जीतू पटवारी भी रहेंगे मौजूद। सागर में रफ्तार ने ढाया कहर। बस और हाइवा की भिड़ंत में 24 यात्री हुए घायल। इधर हाइवा ने स्कूटी को कुचला। हादसे में दंपति की मौत। और हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा को आज 68,000 करोड़ की सौगात देंगे। आज वो ओडिशा के दौरे पर रहने वाले हैं। वहीं दूसरी खबर, दिल्ली के रामलीला मैदान में आज कांग्रेस न्याय संकल्प रैली निकालने वाली है। तीसरी बड़ी खबर, एमएलए खरीद फरोख्त मामले में आज अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से नोटिस जारी किया जाएगा। वहीं चौथी खबर, बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा से जुड़ी हुई, जो कि 6 महीने की जिन्हें सजा दी गई है। वहीं पांचवी खबर, झारखंड से सोरेन के विधायक लोबेन पार्टी को छोड़ सकते हैं। वहीं छठवीं बड़ी खबर, रामभद्राचार्य को एयर एम्बुलेंस से देहरादून शिफ्ट किया गया है तबियत खराब होने के बाद। वहीं सातवीं खबर, भगवान रामलला को 11 दिन में 10 करोड़ रुपए का दान अब तक मिल चुका है। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले आपको राजधानी रायपुर से बड़ी खबर बता दें, जहां पर कई खदानों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। खनिज और राजस्व विभाग की टीम ने ये रेड मारी है। नियम कायदों का उल्लंघन करने वाली 4 खदानों को सील भी किया गया है। तो बड़ा एक्शन यहां पर लिया जा रहा है। 4 जगहों से रेत का अवैध भंडारण भी जब्त किया गया है। 150 घन मीटर रेत का अवैध भंडारण किया गया था, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया। अवैध परिवहन में 6 हाईवा जो लगे हुए थे, उन्हें भी जब्त किया गया है। तो रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर अवैध भंडारण पर बड़ा एक्शन लिया गया है। कई खदानों पर छापेमार कार्रवाई की गई। खनिज और राजस्व विभाग की टीम ने ये छापेमार कार्रवाई की है। नियम कायदों का उल्लंघन करने वाली 4 खदानों को सील किया गया है। वहीं 4 जगहों से रेत का अवैध भंडारण भी जब्त हुआ है। आपको बता दें, 150 घन मीटर रेत का अवैध भंडारण यहां पर किया गया था, जिसमें 6 हाईवा भी लगे हुए थे। सभी को अब जब्त किया गया है। अवैध परिवहन में लगे जो जितने भी वाहन थे, सभी को जब्त कर लिया गया। नियम कायदों का जो उल्लंघन कर रही थी खदानें, ऐसी 4 खदानों पर एक्शन लेते हुए उन्हें सील किया गया है।
और अब एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आप भी सोचेंगे कि क्या ये पिक्चर की कहानी है। दरअसल राजधानी रायपुर में एक 9 महीने के बच्चे का सौदा हुआ है। 9 महीने के नवजात को बेचने के पहले 6 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया। बताया जा रहा है अपने ही बच्चे को बेचने का उसके पिता ने सौदा किया था। अपने ही बच्चे को बेचने का बाप ने सौदा किया। आरोपी बाप, 2 भाई और 2 दलालों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। रायपुर पुलिस की तत्परता से सभी आरोपी पकड़े गए। खरीदार बनकर रायपुर पुलिस के जवान यहां पर पहुंचे, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया। आरोपियों के खिलाफ मानव तस्करी का मामला भी दर्ज किया गया है। तो राजधानी रायपुर में अपराध किस कदर बढ़ता जा रहा है और किस तरह की घटनाएं घट रही हैं, ये आप देखिए। राजधानी रायपुर की यह खबर है जहां पर एक 9 महीने के बच्चे का सौदा किया जा रहा था और सौदा करने वाला कोई और नहीं बल्कि उस बच्चे का अपना ही पिता था, जो कि इस बच्चे को बेचना चाह रहा था। 9 महीने के नवजात को बेचने के पहले ही 6 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। पुलिस तक जब ये जानकारी पहुंची तो पुलिस खुद खरीदार का भेष धरकर वहां पहुंचे, जिसके बाद आरोपी पिता, 2 भाई और 3 दलालों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। मानव तस्करी से जुड़ा ये मामला समझा जा रहा है। रायपुर पुलिस की तत्परता से सभी आरोपियों को पकड़ लिया गया है और 9 महीने के बच्चे का सौदा होने के पहले ही आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई। और अब आपको तस्वीर दिखाते हैं जम्मू कश्मीर की, लेकिन ये तस्वीर खूबसूरती की नहीं बल्कि वहां पर बर्फबारी के बीच फंसे हुए लोगों की है। दरअसल लगातार वहां पर बर्फबारी हो रही है। भारतीय सेना हालांकि स्थानीय लोगों की मदद कर रही है, उन्हें वहां से रेस्क्यू करने में, हादसे में मौत के बाद शव ले जाने में भी मदद मांगी गई। मदद के लिए सेना के जवान यहां पर पहुंचे और तस्वीरें आप देखिए। बर्फबारी के बीच शव को अंतिम संस्कार के लिए जवानों ने पहुंचाया। लगातार जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बीच कई लोग यहां पर फंसे हैं। इसके पहले भी कार की फंसे होने की तस्वीर नजर आई थी, लेकिन यहां पर भारतीय सेना स्थानीय लोगों की मदद कर रही है। दरअसल एक हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई थी, जिसके बाद शव ले जाने के लिए स्थानीय लोगों द्वारा जवानों से मदद मांगी गई और मदद के लिए यहां पर सेना के जवान पहुंचे। बर्फबारी के बीच शव को अंतिम संस्कार के लिए किस तरह से जवानों ने संवेदनशीलता के साथ पहुंचाया, ये तस्वीर आप देखिए। जम्मू कश्मीर के बोनियार की ये तस्वीर बताई जा रही है। व्यक्ति की मौत एक हादसे में हो गई थी, जिसके बाद बर्फबारी की वजह से रास्ता नहीं बन पा रहा था, लेकिन ऐसे में सेना के जवानों ने मदद की है। वो सामने आए और उनका मानवीय चेहरा यहां पर नजर आया। भारतीय सेना स्थानीय लोगों की न सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर रही है, बल्कि देखिए किस तरह से हादसे में मृतक का शव ले जाने के लिए भी सेना के जवानों ने मदद की और अंतिम संस्कार करवाने के लिए वहां तक पहुंचाया। और अब खबर मध्य प्रदेश की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रियों की पाठशाला आज लगनी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सीनियर मंत्री ये क्लास लेने वाले हैं। 2 दिवसीय पाठशाला का आयोजन होगा, जिसमें तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। विधानसभा सत्र के लिए नए मंत्रियों को गुर सिखाए जाएंगे। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष भी इसमें शामिल होंगे। तो मोहन सरकार के मंत्रियों की पाठशाला लगनी है। 2 दिवसीय ये पाठशाला है, जिसका आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जा रहा है। विधानसभा सत्र के लिए नए मंत्रियों को कुछ टिप्स दिए जाएंगे। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष भी इसमें क्लास लेंगे और इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस पाठशाला में क्लासेस लेने वाले हैं। यानी मोहन सरकार के मंत्रियों की ये पाठशाला, 2 दिन की ये पाठशाला होगी। ये आयोजन किया जाएगा, जिसमें डॉक्टर मोहन यादव के साथ ही BL संतोष भी मंत्रियों को टिप्स देंगे। वही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रमों से भी आपको अपडेट कर दें। आज कई बड़े कार्यक्रमों में वो शामिल होने वाले हैं। मुख्यमंत्री बैनर कार्यक्रम का आयोजन आज मध्य प्रदेश में किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। वहीं मंत्रियों के प्रशिक्षण कार्यशाला, जिसकी बात हमने अभी आपको बताई, उसमें भी मुख्यमंत्री शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। इसी के साथ भोपाल में लोकसभा चुनाव कार्यालय का भी आज शुभारंभ होना है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी लगभग सभी जगहों पर चुनावी कार्यालय का निर्माण कर रही है, जिसका शुभारंभ आज होना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन राजधानी भोपाल में करने वाले हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री बैनर कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। मुख्यमंत्री बैनर कार्यक्रम के साथ ही मंत्रियों के प्रशिक्षण कार्यशाला में भी वो शामिल होंगे। प्रशिक्षण कार्यशाला 2 दिवसीय होना है, जिसमें आज डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे और टिप्स देने वाले हैं मंत्रियों को। विधानसभा सत्र से पहले पाठशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें विधानसभा सत्र को लेकर तमाम टिप्स दिए जाने हैं और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री बैनर कार्यक्रम का भी आयोजन आज किया जा रहा है और मुख्यमंत्री यहां भी शिरकत करेंगे।
तो एक तरह से देखा जा सकता है कि किस तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। बीजेपी दफ्तर में अहम बैठक भी आज होनी है। आज और कल बीजेपी की यह अहम बैठक होगी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर। इस बैठक में कई अहम चर्चाएं की जाएंगी, मंथन किया जाएगा। बीएल संतोष के साथ ही चुनाव प्रभारी भी सब मौजूद रहेंगे। बता दें कि पार्टी के प्रमुख नेता भी मीटिंग में शामिल होंगे। पार्टी दफ्तर में 2 दिवसीय अहम बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम दिग्गज जो है वो जुटेंगे और लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। लोकसभा चुनाव अब ज्यादा दिन दूर है नहीं और उसकी तैयारियों को लेकर बीजेपी जुटी हुई है। चुनाव की तैयारियों में किस तरह से बीजेपी की मैराथन मीटिंग शुरू हो चुकी है, ये आप देखिए। पार्टी के प्रमुख नेता भी आज इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी की ये मीटिंग, जिसमें तमाम दिग्गज जुटेंगे और इसके साथ ही लोकसभा चुनाव पर मंथन किया जाएगा। तो लोकसभा चुनाव की तैयारी ना सिर्फ बीजेपी कर रही है, बल्कि इसके साथ कांग्रेस भी अब तैयारियों में जुट चुकी है। आज कांग्रेस चुनाव समिति की अहम बैठक मध्य प्रदेश में होनी है। लोकसभा प्रभारियों की भी इसमें बैठक होगी। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। यानी तमाम दिग्गज जो है कांग्रेस के, वो सभी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। कांग्रेस नेताओं से मुलाकात आज रजनी पाटिल करने वाली है। लोकसभा चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष है रजनी पाटिल, जो इस मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंची है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आज कांग्रेस जो है वो अहम बैठक कर रही है। कांग्रेस नेताओं से आज रजनी पाटिल मुलाकात करेंगी। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं। आज चुनाव को लेकर सभी नेताओं से न सिर्फ मुलाकात करेंगी, बल्कि इसके साथ ही मीटिंग होनी है। कांग्रेस चुनाव समिति की यह अहम बैठक है और माना जा रहा है कि कई अहम बिंदुओं में इसमें चर्चा की जाएगी। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कार्यक्रमों की। आपको बता दें कि आज सीएम विष्णुदेव साय 2 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं। नारायणपुर और महासमुंद जिले का ये दौरा होगा और अपने इस दौरे के दौरान वो न सिर्फ कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं, बल्कि कई विकास कार्यों की सौगात भी देने वाले हैं। नारायणपुर की अगर बात करें तो किसान मेला में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचेंगे। वहीं महासमुंद में श्री गुरु रविदास महासभा का आयोजन आज किया जा रहा है और इस महासभा सम्मेलन में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री क्षेत्र में पहुंचेंगे। तो महासमुंद में गुरु रविदास समारोह का आयोजन किया जा रहा है। वहीं नारायणपुर और महासमुंद जिले के दौरे पर आज मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। इस दौरान दोनों ही जिलों में कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। नारायणपुर में किसान मेला में शामिल होकर न सिर्फ किसानों से संवाद करेंगे, बल्कि मेले का अवलोकन भी वो करेंगे। साथ ही महासमुंद में गुरु रविदास सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जहां शिरकत करने के लिए वो महासमुंद जिले के दौरे पर रहने वाले हैं और अपने इस दौरे में कई विकास कार्यों की सौगात भी वो देंगे। तो छत्तीसगढ़ में मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंपा गया है। एक एक करके अब जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव को बिलासपुर, कोरबा और बेमेतरा जिले का प्रभारी नियुक्त किया गया है। तो वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव, मानपुर मोहला और अंबागढ़ चौकी के प्रभारी बनाए गए। इसी तरह से बात करें तो बृजमोहन अग्रवाल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर जिले का प्रभारी बनाया गया है। तो इधर कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप को रायपुर, सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिला का प्रभारी बनाया गया। रामविचार नेताम को रायगढ़, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर का प्रभारी बनाया गया है। दयालदास बघेल को महासमुंद, गरियाबंद और सूरजपुर जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह से मंत्री लखनलाल देवांगन को मुंगेली, कवर्धा, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई का प्रभार सौंपा गया है। तो मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को बलौदाबाजार, भाटापारा, गौरला, पेंड्रा मरवाही की जिम्मेदारी सौंपी गई। मंत्री ओपी चौधरी अब सरगुजा, जांजगीर चांपा, जशपुर के जिम्मेदार होंगे, प्रभारी होंगे। वहीं मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को बलरामपुर, रामानुजगंज, शक्ति की जिम्मेदारी सौंपी गई। और अब आपको वाराणसी लिए चलते हैं। वाराणसी के ज्ञानव्यापी में आरती करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ यहां जुटी हुई है। बता दें कि व्यास जी तहखाने में तीसरे दिन भी आरती की गई। दिन में 5 बार यहां पर आरती की जा रही है। कोर्ट के आदेश के बाद परिसर के भीतर आरती होती है और इस वजह से श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या यहां पर जुटती है। तहखाने के सामने से बैरिकेडिंग को अब हटा दिया गया है। हालांकि ज्ञानव्यापी के बाहर सुरक्षा को जरूर बढ़ाया गया है, लेकिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठे हो रहे हैं। आपको बता दें कि तीसरे दिन भी आरती हुई और तीसरे दिन की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से बड़ी संख्या में यहां पर श्रद्धालु जो है वो जुट रहे हैं, क्योंकि वर्षों से यहां पर बैरिकेडिंग थी। दिन में 5 बार अब आरती की जा रही है। कोर्ट का आदेश आया और आदेश के बाद अब भीतर आरती की जा रही है और तहखाने के सामने से बैरिकेडिंग को भी हटा दिया गया है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो तीसरे दिन भी आरती के लिए यहां पर जुटे हैं।
तो वाराणसी की तस्वीरें हैं और कोर्ट के आदेश के बाद आप देखिए किस तरह से लोग जो हैं वो जुट रहे हैं। हालांकि बड़ी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती है, लेकिन बैरिकेडिंग को हटाया गया है। तहखाने के अंदर जिस तरह से अब आरती की जा रही है उस पर याचिका लगाई गई थी, जिसके बाद कोर्ट का आदेश आया और कोर्ट के आदेश आने के बाद 3 दिनों से यहाँ पर पूजा अर्चना की शुरुआत की जा चुकी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी यहाँ पर आरती करने के लिए इकट्ठे हुए। और अब बर्फ की चादर से ढके हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से पूरा क्षेत्र ढक चुका है। मनाली और मनाली का पूरा इलाका आप देखिए सफेद चादर में ढका हुआ ये क्षेत्र नजर आ रहा है। बर्फबारी सैलानियों के लिए हालांकि बहुत ही अच्छा है, स्वर्ग जैसा है, लेकिन स्थानीय लोगों को इसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह ऐसे हैं जहां पर रास्ते बर्फबारी की वजह से पूरी तरह से बंद है, सप्लाई प्रभावित हो रही है। जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग की घाटी तो पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई है, जिसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई कि कैसे सेना के जवानों ने वहां से लोगों को निकाला है। तो ये तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। हिमाचल प्रदेश की शिमला की तस्वीरें हैं, तो दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये भी हिमाचल प्रदेश की चांबा की तस्वीर है। और बर्फबारी की वजह से लगातार देखिए ना सिर्फ रास्ते अवरुद्ध हो रहे हैं, रास्ते बंद हो रहे हैं, बल्कि लोगों को भी परेशानियां हो रही हैं। हालांकि सैलानी इस बर्फबारी को काफी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन यहां के जो लोग हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना इसकी वजह से करना पड़ रहा है। और इसी के साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें हमर बानी हमर गोट में शुभांगी ठाकुर के साथ।